तुम्हारे दौर है। हाँ एमएसपी थी है रहेगी। फोन आया सुन लीजिए, दिखाइए जरा, विरोध किस बात, दिखाइए कहाँ पक्की। सब बात का फोन नहीं आता। सुन लीजिए, लिखत में है, लिखत में है, फोन की छोड़िए, लाई दिखाइए, सब बात का फोन आता है। दिखाइए ना, एमएसपी थी है रहेगी, दिखाइए। अरे कागज दिखाइए ना, कहाँ है, दिखाइए कागज, कागज दिखाइए, सुन जाओ, कागज दिखाओ, रुक जाओ, देख ले, कागज दिखाओ। झूठ बोल रहे हैं 15 लाख की भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री। सुन लीजिए बड़े भाई, मेरा सुन लीजिए, 15 लाख कहाँ है जिस 15 लाख की कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी ने नहीं कहा 15 लाख दूंगा। 15 लाख चाहिए। 94% सुन लो मेरी, नहीं मिल रही है। सवाल नहीं लोगे या आप नहीं बोलोगे? बोलो आप, बोलिए आप। एमएसपी पंडित जी, जिस दिन आपको बैन किया गया तो सबसे पहले मैंने ही क्या बार बताओगे, बात है, बात तो सुन लीजिए जी। और बार आप इनकार कर रही हैं हाँ। कि मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही ना कि किसने करा। मैं कहा झूठ बोल रही हूँ, जाके पूछ का किसने करा, कारण बताओ। क्या किसी दल में व्यक्ति होगा वही आंदोलन कर सके? अगर जो दल में कोई व्यक्ति होगा वही कर सके तो ये जो आंदोलन है, जन आंदोलन है, इसमें कोई भी आ सके। और जिस व्यक्ति ने करा वह लेकर ये पकड़ के मुंह भी दिखाइए, पूछूंगी मैं वासु। जितने भी किसान संगठन हैं और राजनीतिक दल हैं वो रवि जो दिशा रवि हैं भैया मेरी बात सुन लो जी, उनका विरोध कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुन लो भैया, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने तो जो यू न्यूज देखी है, मेरे को वो जो सिस्टम है जिस उसमें वह पकड़ा गया छोरी है, मुझे उसके बारे में कोई अभी मतलब वो नहीं है नॉलेज। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, झूठी बात फेंकने लगूं, मुझे पता हो ज्ञान है, मैं ज्यादा ज्ञानवान हूँ। ये जो टूल किट हो या के बारे में देखो मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक। जब मैं पहले पता लगेगा मुझे किसी से तो मैं जब यहाँ पे टिप्पणी करूंगी। मैं अभी क्या टिप्पणी करूँ इस बात पे, आप बताइए। लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं हूँ चाहे आप है। इस आंदोलन के आड़ में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तुम भी सेकना आए हो? उसमें आप भी शामिल हैं। चुप रहिए भैया, बिल्कुल कतई, आप सेकना आए हो? बताओ, और मैं कौन सी राजनीति पार्टी से, जरा दिखाइए मुझे, जांच करना आपका काम है। जब सवाल करिए, अरे मैंने क्या बार बता दी, नहीं करना चाहते व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे, क्या बार बताऊं? बताओ क्या बार बताओ, क्यों राजनीति की बात चल रही है? किसान मैंने पहले कही, आप जो आप बात करो मेरे यहाँ बिल के मुद्दे पे, क्या यहाँ इतनी परेशानी हो रही, इतनी दिक्कत हो लग रही, यूँ तो मैं नहीं दिख रही। बताओ किसानों की बात करो तो ले वाइट नहीं, कोई जरूरत नहीं है वाइट लेने की। सरकार कह रही है एमएसपी। फोन आया तुम्हारे दौर है? हाँ एमएसपी थी है रहेगी। फोन आया सुन लीजिए, दिखाइए जरा, विरोध किस बात, दिखाइए कहाँ पक्की। सब बात का फोन नहीं आता। सुन लीजिए, लिखत में है, लिखत में है, फोन की छोड़िए, लाई दिखाइए, सब बात का फोन आता है। दिखाइए ना, एमएसपी थी है रहेगी, दिखाइए। अरे कागज दिखाइए ना, कहाँ है, दिखाइए कागज, कागज दिखाइए, सुन जाओ, कागज दिखाओ, रुक जाओ, देख ले, कागज दिखाओ। झूठ बोल रहे हैं 15 लाख की भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री। सुन लीजिए बड़े भाई, मेरा सुन लीजिए, 15 लाख कहाँ है जिस 15 लाख की कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी ने नहीं कहा 15 लाख दूंगा। 15 लाख चाहिए। 94% सुन लो मेरी, नहीं मिल रही है। सवाल नहीं लोगे या आप नहीं बोलोगे? फिर बोलिए एमएसपी थी है रहेगी, आप कह रहे हो। माननीय मोदी जी ने भी कही है ये बात, कहाँ है वो दिखाओ जरा। रहेगी, रहेगी का मतलब क्या हो? थी है, कब थी? अरे है प्रेजेंट में, और रहेगी पहले तो वो दिखाओ, बाकी सवाल बाद में करना मेरे से, दिखाओ। तो आप तो छोड़िए, तो छोड़िए, तो छोड़िए, मैंने जितने सवाल आपने मेरे से करा मैंने जवाब दिया। और कि आप झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रही हूँ या कौन झूठ बोल रहा, देश की जनता जानती है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रही कि माननीय मोदी झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलो। मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल करा और जवाब मांगा, आप मुझे दिखाइए लिखत में, कहा दिखाइए जरा। नहीं, लिखत में सब कुछ होता है। जब अरे भाई सुन लीजिए, प्रधानमंत्री सुन लीजिए मेरी बात, लिखत में सब कुछ होता है। एमएसपी पक्की काय में मांग रहे हैं, ये लिखत में मांग रहे हैं, दिखाओ ना कहाँ है वो, लिखती सब कुछ होगा। अरे भैया जो चीज जो कागज होते हैं, कागज जो होते हैं वो देखने को ये कह रहे पक्की का क्या मतलब है, यानी कि कागजी में पक्की, जब भी तो पक्की मानी जाएगी। करने के लिए तैयार हैं। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए, बाद में सवाल करना आप, पहले मेरी बात का जवाब दिया है आपके पास, लायो आप लिखत में पक्की, लायो। जवाब नहीं दे रहे हो आप मेरे बात जवाब क्या दूंगा? लायो, यानी प्रधानमंत्री को आप गलत बता रहे हैं। अरे मेरी बात सुन लीजिए, बता देना यही, आप गलत बता रहे होंगे, आप बता रहे होंगे, हम बिलों गलत बता रहे हैं, हम बिलों को गलत बता रहे हैं, ठीक, हम बिलों को गलत बता रहे हैं, माननीय मोदी जी गलत नहीं बता रहे। आप दिखाओ। अच्छा ये बताएं, ये नहीं बताए, आप मेरी बात का जवाब दो जब मेरे से सवाल करना, आप मेरी बात का जवाब दो जब मेरे से सवाल करना। मैंने बैठते ही कहा था, मंत्री के बातों पर विश्वास रखता हूं, जब उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कह दिया कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी है, कि तो बात फिर कहाँ है वो दिखा तो दो।
भाई ये देखना चाह रहे हैं किसान, लिखत में लिखत में कहाँ है ये देखना चाह रहे भैया, थमे रहो, देखना लिखत में चाह रहे हैं एमएसपी, ऐसा है, चाह रहे हो, चाह रहे हैं। देखो डेटा की बात करो, सुनो ये बकवास बंद करो, डेटा की बात करो। 94% लोगों को एमएसपी नाम की कोई चीज मिली नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात वो भी 2-3 फसलों को छोड़ के 20-21 फसलें जो हैं वो सारी की सारी हैं, उस पे एमएसपी नाम की कोई चीज पूरे देश में एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पे जब आप बात करेंगे तो एमएसपी नाम की कोई चीज नहीं है, और ये जो है सरासर झूठ बोला जा रहा है एमएसपी के नाम पर। इस तरह की बातें करना, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई और मंत्री हो, ये सरासर झूठ, गुमराह करना है, और ये देशद्रोह के अंदर आता है, और ये बात पार्लियामेंट में प्रूव हो चुकी है। हम लोगों ने किसान पार्लियामेंट करा के ये बात प्रूव भी कर दी है, और जगह जगह पूरे देश में किसान पार्लियामेंट और किसान पंचायत हो रही हैं, होने जा रही हैं, और होती रहेंगी जब तक ये बिल जो है वापस नहीं हो जाते, क्योंकि ये बिल निश्चित रूप से चंद उद्योगपतियों के इशारे पे बनाए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ तक स्थिति है कि कृषि मंत्री को इसके बारे में कोई फैक्ट्स और डेटा नहीं है। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि इस कानून में अगर काले हैं तो 11 दौर की वार्ता हो चुकी, किसी किसान संगठनों ने अभी तक उसको बताया नहीं कि काले हैं तो काले हैं क्या। अरे सब कुछ बता चुके हैं, क्लॉज बाय क्लॉज। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ क्लॉज बाय क्लॉज बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला बात कि ये जो एग्रीकल्चर है इज ए स्टेट सब्जेक्ट, दिस इज नंबर 1। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इंटरफेरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहला बात तो ये है। दूसरी बात, जो अनलिमिटेड स्टॉक जो लिमिट है उसको जो है हटा दिया गया है, उसकी वजह से देश में कालाबाजारी बढ़ेगी। उसकी लिमिट होनी चाहिए थी जो हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में पहले से था। अब इसको हटाने के बाद चंद लोग जो है वो डिब्बी में बंद कर लेंगे इस पूरे के पूरे अनाज को, और जो गरीब मजदूर जनता है उसको मुंह मांगे दाम पे बेचेंगे, उससे हाहाकार मचेगी। ये दूसरी बात रही। तीसरी बात क्या होगी कि किसान के पास जो मजबूरी में जो प्राइवेट मंडियां हैं वो थोड़े दिनों के लिए तो उनको लुभाएंगी। जैसे जियो का सिम दिया गया था ना आपको, शुरू में फ्री में जियो का सिम दिया गया था, उसी तरीके से होगा। फिर ये सारा का सारा माल किसानों से लेके जो है, जो सरकारी मंडियां हैं, जो एपीएमसी है, वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और सारा माल इनके कब्जे में आएगा। इसका लाइव उदाहरण है अभी जो दालें, पिछले 2-3 साल में इन्होंने दालों में जो खेल किया, कई लाख करोड़ रुपए केवल दालों के द्वारा मंगाया गया, और जब वो इंपोर्ट करनी शुरू करी तब जाके मार्केट ने स्टेबलाइज किया। तो इन फैक्ट्स और डेटा को जब तक आप नहीं समझोगे, इस तरह की बेकार की बात करना कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया वो कह दिया। कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सरासर झूठा आदमी है, दिन रात जो है झूठ बोलता है। पूरा देश नहीं, अब तक तो देश जानता था, ये पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत से बड़ा झूठा आज तक ना प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा हुआ है न होगा। ये स्थिति बनी हुई है देश की। इसके बावजूद भी पीएम मोदी का वैश्विक मंच पर कद बढ़ा है। आप कह रहे हैं कि कौन कहता है बड़ा है? अगर वैश्विक मंच पे कद बड़ा होता तो उनका दोस्त जो है, जो वहां पे ट्रम्प है, अब की बार ट्रम्प सरकार क्या हुआ? कहां चले गए ट्रम्प? ट्रम्प जो है गायब है इस समय सीन से, और अपना भागदौड़ कर रहे हैं। ट्रम्प उल्टा जेल जाने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर सही बात देखी जाए तो मैं आपको बता रहा हूं, सही संविधान के हिसाब से चला जाए तो मोदी जी भी जेल जाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। मोदी जी ने तो जेल की मैं बोलूंगा 1 मिनट। हम एमएसपी पे भ्रमित कर रहे हो लोगों को। 1 मिनट आप पीछे हो जाइए। आइए भैया, पत्रकार एमएससी का पता है, फुल पता है। रुकिए रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मेरी सभी से आप भी बैठिए 1 मिनट। मैं आपको भी बता दूं पत्रकार बंधु, क्योंकि आप लोगों को सब भ्रमित हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। पहले सबसे विनती है, मैं जवाब दूंगा, पत्रकार पे कोई ना चिल्लाए। मैं अकेला सामर्थ्यवान हूं, आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे साथ पीछे हैं सब। मैं भारतीय किसान अराजनीतिक असली का प्रवक्ता हूं, और अब आपके सामने एमएसपी की बात रख रहा हूं। मेरा नाम हरीश सोन है। प्रधानमंत्री जी ने
सदन में, दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पूरे भारत को और पूरे विश्व को भ्रमित करने का काम किया है। क्योंकि शब्द जो होते हैं, शब्द आप पकड़ लीजिए, हाँ लगाइए, शब्द ही भ्रम है और शब्द ही समाधान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। पहले आप भी सुन ले पत्रकार बंधु और मेरे साथी भी समझें कि बिल्कुल सही बात है ये, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उसका बात सुनिए पहले, किसान की कोई भी फसल होती है तो उसका सरकार रेट डिक्लेयर करती है, उसे कहते हैं एमएसपी। ठीक है, सरकार ने रेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ध्यान से सुनिए, किसान को एमएसपी मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक घरेलू उदाहरण से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि घर में खाना है, घर में खाना था, घर में खाना रहेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। ध्यान से सुनिए, घर में खाना था, घर में खाना है, घर में खाना रहेगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रधानमंत्री जी से दूसरा स्टेटमेंट कि मेरे भारत के हर एक किसान को एमएसपी मिलेगी। क्या एमएसपी मिलेगी? ये नहीं चाहिए एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, नहीं, एमएसपी मिलेगी। जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं बनारस से, प्रधानमंत्री होने से पहले वो सांसद हैं, क्या उनके पास डाटा है कि बनारस के एक एक किसान को एमएसपी मिली? धान का एमएसपी था 1865 रुपए प्रति क्विंटल और धान बेचा गया 900 रुपए प्रति क्विंटल। हमें चाहिए कि भारत के हर एक किसान को एमएसपी मिले। अब उसका कारण सुनिए, दुनिया में सिर्फ एक ऐसा किसान है जो आज एमएसपी पे अपना व्यापार करता है, एमएसपी पर फसल उगाता है। उसका कारण है कि किसान खाद्य पदार्थ पैदा करता है। जब खाद्य पदार्थ पैदा करता है तो किसान से कहा गया कि तुम एमआरपी पे बिजनेस नहीं कर सकते। दुनिया में, पूरी दुनिया में किसान को छोड़ के एमआरपी पे बिजनेस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। लेकिन खाद्य पदार्थों की कमी ना आ जाए, उसमें कमी ना आ जाने के कारण सरकार कहती है, एक मिनट सुनिए पहले, सरकार कहती है कि तेरी फसल का रेट, तेरी सरकार का रेट हम डिक्लेयर, सुनिए ध्यान से सुनिए, मैं कहा ना, मैं भी सवाल, अरे पूरा सुनिए, पूरा काउंटर क्वेश्चन करिएगा आप। किसान से कहती है सरकार कि तेरी फसल का रेट हम डिक्लेयर करेंगे। ध्यान से सुनिए, सरकार ने एक जिम्मेदारी और एक हक लिया हमसे। हक तो यह है कि हमारी फसल का रेट सरकार डिक्लेयर करेगी, उगाते हैं हम, तैयार करते हैं हम, और रेट डिक्लेयर करती है सरकार। हमने कहा चलो मान लिया सरकार तुम डिक्लेयर कर दो, लेकिन जिसने रेट को डिक्लेयर करने का अधिकार लिया है, ध्यान से सुनिए, उसको ये भी निगरानी की जिम्मेदारी लेनी होगी कि किसान की फसल एमएसपी पे बिकती भी है या नहीं। तो हर एक किसान को एमएसपी चाहिए, ये नहीं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा समझें और पूरे देश को भ्रमित करना बंद करें। अब आपका कोई सवाल है तो पूछिए। धन्यवाद।